नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम जब स्टॉक मार्केट के अंदर निवेश करते हैं तब हमें बहुत ही उत्सुकता होती है कि बाजार अभी कौन से फेज के अंदर है और हमें उस वक्त क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, जब हम निवेश करना शुरू करते हैं तब कभी कभार कैसा हो जाता है, कोई न्यूज़ आ जाती है, वगैरह वगैरह हो जाता है, कुछ इधर उधर हो जाता है या तो फिर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है। तो क्या होता है कि हम कई कभार एक प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाते हैं, या तो फिर कभी कभार ऐसा होता है कि किसी पर्टिकुलर शेयर का भाव बहुत ही ज्यादा ऊपर चला गया हो तो हमें लगता है कि वो कुछ ज्यादा ही ओवर वैल्यूड हो चुका है। तो इस तरीके की चीज जनरली हमारे सामने आती रहती है, इस तरीके की चैलेंजेस। तो दोस्तों, इस तरीके के चैलेंजेस को टैकल करने के लिए हमें स्टॉक मार्केट के अलग अलग डिफरेंट जो मार्केट की साइकिल होती है, स्टॉक मार्केट के फेस होते हैं डिफरेंट, उसका थोड़ा बहुत हमें ज्ञान होना आवश्यक हो जाता है। तो इसीलिए मैं ये पर्टिकुलर वीडियो में स्टॉक मार्केट के 4 फेज के बारे में बात करूंगा। बराबर है, ये स्टॉक मार्केट इन्हीं 4 साइकिल के अंदर जनरली घूमती रहती है। अच्छा, अभी ये जो फेजेस होती है, ये फेज को जनरली कौन सी चीज इंपैक्ट करती है? देखिए, दो चीज है, जैसे ही सबको पता है, टेक्निकल और फंडामेंटल। क्योंकि ये जो फेज होती है, ये सब चीजों पे हमेशा इम्पैक्ट एक लॉन्ग टर्म के अंदर आता रहता है। इसलिए इधर फंडामेंटल्स को भी देखना काफी आवश्यक हो जाता है। क्योंकि अगर आप फंडामेंटल्स को डिस्काउंट करोगे तो फिर कुछ फॉल्टी डिसीजंस हो सकते हैं। तो आज हम वही 4 फेज के बारे में बात करेंगे। देखिए, मैं पहले थोड़ा बहुत थियोरेटिकल लेवल पे कि ये 4 फेज क्या होते हैं और किस तरीके का कौन लोग इसमें पार्टिसिपेट करते रहते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। और उसके बाद मैं एक शेयर के अंदर आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि वो 4 फेज किस तरीके से काम करते हैं, तो क्या आपको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिले। और शुरू करने से पहले कि एक डिस्क्लेमर कि ये जो भी मैं वीडियो बना रहा हूँ वो एक एजुकेशनल पर्पज से बना रहा हूँ। आप निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। अच्छा देखिए, तो मार्केट की जनरली 4 फेसेस होती है। ये जनरली 4 फेज के अंदर ही बाजार घूमता रहता है। तो सबसे पहला फेज है एक्यूमुलेशन फेज। दूसरा है मार्कअप फेज। तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और चौथा फेज होता है मार्कडाउन। तो एक एक्यूमुलेशन फेज होता है, एक मार्कअप फेज होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है और एक मार्कडाउन फेज होता है। तो जनरली ये 4 फेज के अंदर ही बाजार घूमता रहता है। अभी हम देखते हैं कि एक्यूमुलेशन फेज किसको बोलते हैं। ठीक है, जब ये बाजार एक रेंज बाउंड मूवमेंट के अंदर घूमता रहता है उसे हम बोलते हैं एक्यूमुलेशन फेज। इधर क्या होता है कि जनरली जो स्मार्ट मनी होती है इधर शेयर्स को अक्यूमुलेट करती रहती है। फिर उसके बाद आता है मार्कअप फेज। जो मार्कअप फेज होता है उसमें जनरली जो शेयर का भाव है वो ऊपर चला जाता है। तो ये हमारा ये एक्यूमुलेशन फेज हो गया और ये हमारा मार्कअप फेज हो गया। ये मार्कअप फेज के बाद जनरली डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। इधर क्या होता है कि जो स्मार्ट मनी होती है वो अपना शेयर्स को ऑफलोड कर देती है। तो ये एक्यूमुलेशन फेज हो गया हमारा, फिर मार्कअप फेज हो गया, फिर डिस्ट्रीब्यूशन फेज हो गया। और डिस्ट्रीब्यूशन फेज के बाद क्या होता है कि जनरली शेयर का भाव नीचे गिर जाता है और इसे ही हम कहते हैं मार्क डाउन फेज। तो जनरली ये 4 साइकिल ऐसी होती है कि
जिसके अंदर जनरली कोई शेयर हो सकता है। अभी जैसे मैंने बोला कि इसके अंदर दो चीजें इंपैक्ट करती है। पहली चीज है टेक्निकल फैक्टर और दूसरी चीज है फंडामेंटल फैक्टर। तो ये आपको दो चीज को ध्यान में लेना पड़ेगा किसी भी मार्केट के साइकिल को डिसाइड करने से पहले। कि क्या होता है कि जो फंडामेंटली समझिए कोई शेयर स्ट्रांग है तो उसमें कोई भी डीप आती है ना, उसके अंदर जनरली बाइंग ही होता है। एक रिसेंट एग्जांपल है हमारे पास रिलायंस का। ठीक है, कोरोना के क्रैश के समय पूरा बाजार गिरा था और उसमें रिलायंस भी गिरा था। लेकिन उसके बाद उसने जो तेजी पकड़ी है, जिस तरीके से इन्वेस्टमेंट आया है, जिस तरीके से फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक है, जिस तरीके से ट्रेंड कर रहा है, तो आपको ये सब चीजें भी ध्यान में लेनी पड़ेगी। तो दो चीज जैसे मैंने बोला कि तो टेक्निकल फैक्टर और दूसरा फंडामेंटल फैक्टर। तो ये दोनों चीज को आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। और एक और चीज को समझिए कि जनरली जो बुल रन होता है तो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि बुल रन में तो गधा भी पैसा बनाता है। तो इसीलिए इधर वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कोई भी समय हो, अगर आपका प्राइस ठीक है, अगर आपका इन्वेस्टमेंट सही है, अगर फंडामेंटली अच्छी कंपनी है, करेक्ट, तो अगर ये सब चीजें हैं तो फिर आप स्टॉक मार्केट में अच्छा कर सकेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि दो चीजें कंसीडर कीजिए, टेक्निकल फैक्टर और फंडामेंटल फैक्टर। अच्छा, अभी मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा कि जब सबसे पहले कोई भी शेयर या मतलब ट्रेंड है ये सब जब शुरू करता है, तो क्या होता है कि सबसे पहले एंटर होती है स्मार्ट मनी। इसको मैं एसएम से नोट करूंगा कि सबसे पहले होती है स्मार्ट मनी। ये जो स्मार्ट मनी होती है ना, ये फेस में जनरली क्या होता है कि जब स्मार्ट मनी घुसती है तो प्राइस जनरली टेक ऑफ करता है। ये जनरली प्राइस टेक ऑफ करता है जब भी स्मार्ट मनी आती है तब। और इसको जनरली बोला जाता है स्टेल्थ फेस। इसको जनरली बोला जाता है स्टेल्थ फेस। स्मार्ट मनी के बाद जिसका एंट्री होती है वो लोग होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स स्मार्ट मनी के बाद आते हैं और इसको हम बोलते हैं अवेयरनेस फेस। ये अवेयरनेस फेस होता है। इधर जनरली क्या हम देखते हैं कि कई कबार जो वीक हैंड्स होते हैं उसको वो जनरली आउट हो जाते हैं। किस तरीके से? क्योंकि इधर जनरली होता है बेयर ट्रैप। इधर जनरली बेयर ट्रैप हो जाता है, ऊपर ट्रेंड कर रहा होता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर इधर थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करता है, थोड़ा बहुत नीचे आने के बाद फिर से ऊपर जाना शुरू कर देता है। तो ये जो होता है ये जनरली बेयर ट्रैप हो जाता है। ये दूसरे फेज के अंदर जो कि हमारा इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वाला फेज है वो। और तीसरा फेज में जनरली कौन एंटर होते हैं? तो रिटेल इन्वेस्टर्स। सबसे आखिर में जब स्मार्ट मनी भी अंदर होता है, जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं, तब जाके आते हैं स्मार्ट मनी। और ये वाले फेज जैसे इसको स्टेल्थ फेज, इसको अवेयरनेस फेज बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेनिया फेज। ये वाला हो जाता है मेनिया फेज। और मेनिया फेज के अंदर जनरली क्या होता है कि जो भी इमोशन चीज होती है, इमोशंस इधर किक इन करते हैं। किस तरीके से? क्योंकि इधर होता है ग्रीड होता है, फियर आ जाता है, एक्सेट्रा। ये सभी इमोशंस होते हैं, वो जनरली इधर ही आता है। इधर ही जनरली जो मीडिया अटेंशन वगैरह होता है वो भी सब इधर होता है। और आखिर में जब ये सब पूरा जब ये हो जाता है उसके बाद आता है ब्लो ऑफ फेज। ये ब्लो ऑफ फेज में क्या होता है कि जनरली जब
शेयर का भाव ऊपर चढ़ रहा होता है और फिर नीचे चला जाता है। तो इसी तरीके से कुछ होता है। तो ये वाला जो मूव है इसे कहते हैं हम ब्लो ऑफ फेस। तो ये मैंने बाजार के साइकिल के बारे में मैंने बात की। अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि जिससे आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। अच्छा देखिए दोस्तों, तो ये एक चार्ट है। रेन इंडस्ट्रीज करके कंपनी है। ये रेन इंडस्ट्रीज करके कंपनी का एक चार्ट है। देखिए, तो ये स्टार्टिंग में देखिए, इधर मैंने मार्क किया हुआ है। ये देखिए कितना लंबा एक्यूमुलेशन फेज है। ये पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन फेज है। इधर पूरा का पूरा एक्यूमुलेशन फेज है। उसके बाद ये जो मैंने एरो ड्रॉ की हुई है, ये पर्टिकुलर एरो इज नथिंग बट द मार्कअप फेज। ये ऊपर वाला जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया हुआ है, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन फेज। और ये वाला मार्कडाउन फेज है, ये वाला एरो। तो जनरली इसी तरीके से होता है ये वीकली चार्ट। तो एक चार फेज के अंदर जनरली बाजार घूमता रहता है। तो दोस्तों ये अंत है इस वीडियो का। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।